सारे ने अभी थर्ड डे है तो मिक्स एक्सरसाइज चल रही है। बाहर की कंट्री के लोग बात कर रहे हैं कि दिस बुक इज़ नॉट जस्ट फॉर हिंदूज, इट इज़ फॉर ऑल मैनकाइंड। Exercise done, 4 liter water done, proper diet done, and selfie done, and the reading part is done. प्रॉपर एक्सरसाइज थोड़े दिनों बाद होगी जब ये पेन वेन खत्म हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो अभी ये पेन करना स्टार्ट किया है। आज बाइसेप्स किए हैं तो ये पोर्शन पेन करेगा, बेली का ये पोर्शन करेगा, थाई पेन करेगी। थोड़ा सा पेन खत्म हो जाए फिर उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। आज की एक्सरसाइज तो हो गई भाई थोड़ी। जय हिंद दोस्तों, आज 75 हार्ट चैलेंज का डे 3 है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज हुई 45 मिनट से ज़्यादा ही, पूरी 1 आवर, मोर देन 1 आवर एक्सरसाइज हुई। आज बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है और इतनी एग्जर्शन हो चुकी है, इतनी थकावट हो चुकी है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं होती है और ऑल ऑफ सडन आप उन बॉडी को एकदम से वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। खाना अपना डाइट अपनी प्रॉपर रखी है, कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली फूड और शुगर एडेड और शुगर मेड कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लिया है। आई एम हैप्पी विद दैट कि अभी तक कर पा रहा हूँ। और पानी 4 लीटर पानी मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ। और सेल्फ़ी रह गई है आज की, तो सेल्फ़ी ले लेता हूँ एक। ये डे 3 की सेल्फ़ी है। अब रहेगी भगवत गीता पढ़ना, तो पढ़ते हैं भगवत गीता। कल मैं पढ़ रहा था उसको। थोड़ा सा ये व्लॉग लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर कोई मुझे सुन रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, वो जाने कि गीता के बारे में जो लोग पहले इस धरती पे आए और जिन्होंने गीता पढ़ी वो उनका मानना क्या है, और वो महान लोगों की लिस्ट में आते हैं, ग्रेट लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो उनका गीता के बारे में क्या मानना है, गीता पढ़ के उन्हें क्या मिला, उसका मैं आपको सारे 5-6 जितने भी लोग हैं उनकी बताऊंगा उन्होंने क्या व्याख्या की है गीता पढ़ने के बाद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गीता उपनिषदों से संग्रह किए गए पारमार्थिक सच्चाइयों के सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। श्री अरबिंदो जी की मान्यता थी कि जिस जीवंत दृष्टि और अनुभव द्वारा इसके ढांचे की रचना की गई है वह आज भी पहले की तरह ही शक्तिशाली, शाश्वत, सत्य और महत्वपूर्ण है। गीता के बाद के सारे आध्यात्मिक विकास, अनुभव और सभी तरह के प्राप्तियों के बावजूद हम आज भी मुख्यतः मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए इसी की ओर लौट कर आते हैं। श्री ध्यानेश्वर जी किस प्रकार अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, वो कहते हैं, समय के बीतने के साथ इसके उपदेश की चमक कम नहीं हुई है और ना इसकी बुनियादी सिद्धांत और उपदेश अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। इसमें उच्चतम सिद्धांतों को आश्चर्यजनक सरलता से समझाया गया है और सबको मान्य है। जटिल सिद्धांतों से अनजान साधारण से साधारण व्यक्ति और उच्च कोटि के महात्मा तक को यह गीता मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो फॉर एवरीवन फ्रॉम बॉटम, अगर कोई समझता है, हर एक के लिए है। सेकेंडली, फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, यह कहना उचित प्रतीत होता है कि समस्त संस्कृत साहित्य में इसके अतिरिक्त कोई दूसरी ऐसी रचना नहीं है जिसमें समकालीन हिंदू धर्म को इतने संक्षेप में परंतु स्पष्ट और संदेह रहित ढंग से प्रस्तुत किया गया हो जिस तरह गीता में किया गया है। बैड ग्रिफिथ, ये कोई लेखक हो सकते हैं, कोई अच्छी जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं या अच्छे लोग, ऊंचे लोगों में से होंगे ये, उनका मानना है भगवत गीता या भगवान का गीत एक श्रेष्ठ पारमार्थिक रचना है। यद्यपि इसका संबंध हिंदू परंपरा से है, परंतु ये केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि सारे संसार की है। यह समूची मानवता की पारमार्थिक विरासत का अंग है। एल्डस हेक्सले कहते हैं, गीता शाश्वत दर्शन शास्त्र का सबसे अधिक स्पष्ट, व्यापक और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया ग्रंथ है। इसीलिए इसका चिरस्थायी
महत्व केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये कोई हिंदू नहीं बात कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी ने क्या अपने विचार प्रस्तुत किए थे। एक और बता देता हूँ, मदन मोहन मालवीय ने गीता के संबंध में अत्यंत ही प्रशंसा भरे शब्दों में कहा है, मेरा विश्वास है कि ये दुनिया की सबसे जीवंत भाषाओं में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो भगवत गीता की तरह सच्चाई और ज्ञान से परिपूर्ण हो और साथ ही इतनी सहज और सुगम हो। ये सर्वोच्च ज्ञान, परम निर्मल प्रेम और परम प्रकाशमय कर्म के मनुष्य के साथ उपस्थिति करती है। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो गीता के बारे में कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। सबको पढ़ना चाहिए। मेरे को कोई सुन रहा है इस टाइम पे, कोई देख रहा है, गीता को अपने घर लेके आएँ। 1 घंटा नहीं, मात्र आधा घंटा पढ़ें अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली वालों को इकट्ठा करें, फ़ोन को अलग रख दें, इसको पढ़ें। बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर शांति आएगी, आत्मचिंतन की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो मैं आज इस व्लॉग को यहीं वाइंड अप करता हूँ। अपने 4 टास्क कंप्लीट कर लिए, मैं बाकी के पेजेस पढ़ूंगा इसमें आज, और होगा। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने से ज़्यादा हो सकता है, जितना भी हो सकता है। थैंक यू।